भारत की नदियां ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो हमारे देश की धड़कनें हैं। मतलब सही मायनों में जीवन रेखाएं हैं। तो चलिए आज इन्हीं जीवन रेखाओं के एक शानदार सफर पर निकलते हैं और भारत की जो प्रमुख नदी प्रणालियां हैं उनको थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, भारत की नदियों को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन्हें हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए, एक तरफ हैं वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं। इनको पानी कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर से भी और बारिश से भी। इसीलिए ये पूरे साल बहती हैं। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां। ये पूरी तरह से बारिश पर, मतलब मानसून पर निर्भर हैं। तो जाहिर है दोनों का स्वभाव, सब कुछ एकदम अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर से। मिलते हैं हिमालय से निकलने वाले इन बड़े बड़े दिग्गजों से। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है सिंधु नदी से। पता है इसका जन्म कहाँ होता है? तिब्बत में, पवित्र मानस सरोवर झील के पास। ये कोई मामूली नदी नहीं है, इसने तो एक पूरी की पूरी सभ्यता को जन्म दिया है। जरा सोचिए, लगभग 3180 किलोमीटर इतनी लंबी दूरी तय करती है नदी। ये लद्दाख के मुश्किल ऊबड़-खाबड़ रास्तों से निकलकर पाकिस्तान में जाती है और वहां भी ये उस देश की जीवन रेखा बन जाती है। अब एक मजेदार बात, सिंधु अकेली नहीं बहती। इसकी 5 बहुत ही खास सहायक नदियां हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और इन्हीं 5 नदियों के नाम पर पंजाब का नाम पड़ा है। पंज आब मतलब 5 पानी या 5 नदियों की भूमि। है ना कमाल की बात? चलिए अब बात करते हैं भारत की सबसे पवित्र नदी की। जी हाँ, गंगा की। इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों से। लगभग 2525 किलोमीटर। यह सिर्फ एक लंबाई नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। ये करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी आस्था, उनकी संस्कृति, सबको एक साथ पिरोती है। तभी तो गंगा की घाटी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक है। और देखिए, गंगा की ताकत उसकी सहायक नदियों से भी आती है। यमुना, सोन, दामोदर, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब नदियां मिलकर गंगा को इतना विशाल बनाती हैं। इन सब में सबसे खास कौन है? वो है यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। और इसका भी अपना अलग ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, जहां से ये निकलती है। यमुना का सफर भी कोई छोटा मोटा नहीं है। गंगा में मिलने से पहले ये दिल्ली और आगरा जैसे कितने ही बड़े ऐतिहासिक शहरों के दिल से होकर गुजरती है। और फिर आता है वो पल, वो जगह, प्रयागराज। यहाँ पर हम उस महान संगम को देखते हैं जहाँ यमुना गंगा में मिल जाती है। सही में ये भारत के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। अच्छा, हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमारा आखिरी बड़ा नाम है ब्रह्मपुत्र। ये एक ऐसी नदी है जिसके कई नाम हैं। जैसे जैसे इसका सफ़र आगे बढ़ता है, इसका नाम भी बदलता जाता है। ये नदी मतलब बहुत ही विशाल है। अंदाज़ा लगाइए, मॉनसून में कुछ जगहों पर ये 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। 10 किलोमीटर! तब ये नदी कम और एक बहता हुआ समंदर ज्यादा लगती है। जैसा मैंने कहा था, इसके नाम बदलते हैं। तिब्बत में जब ये बहती है तो लोग इसे सांगपो कहते हैं। फिर जैसे ही ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है सियांग या फिर दिहांग। तो ये तो हो गई हिमालय की नदियां। अब चलिए थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों को जो बारिश पर निर्भर हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी की। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी इस इलाके के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, मतलब इतनी ज़्यादा कि इसे बहुत सम्मान के साथ दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, यानी दक्षिण की गंगा। इसकी लंबाई है करीब 1465 किलोमीटर। तो ये सिर्फ दक्षिण भारत की ही सबसे लंबी नदी नहीं है, बल्कि अगर पूरे भारत की बात करें तो गंगा के बाद ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। और जाहिर है लाखों लोगों की खेती और जिंदगी इसी पर टिकी है। गोदावरी के बाद आती है कृष्णा नदी। ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, महाबलेश्वर से। और ये भी दक्षिण के कई राज्यों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर सिंचाई और बिजली बनाने के लिए। लंबाई में भी ये गोदावरी से ज्यादा पीछे नहीं है, करीब 1400 किलोमीटर। इससे पता चलता है कि दक्षिण की नदियां भी कितनी विशाल हैं। और आखिर में बात करते हैं कावेरी नदी की। देखिए, हो सकता है कि ये लंबाई में गोदावरी या कृष्णा जितनी ना हो, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए इसके पानी का मोल बहुत ज्यादा है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसकी जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो हमें याद रखनी है? पहली,
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। अच्छा, देश की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और वो पवित्र जगह जहां गंगा यमुना मिलती हैं, वो है प्रयागराज। तो इन नदियों ने हमारे देश के इतिहास को बनाया है, हमारे आज को भी यही संभाल रही हैं। पर सवाल ये उठता है कि हम इनके भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? इनके भविष्य को हम कैसे संवारेंगे? क्योंकि इन जीवन रेखाओं को बचाए रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है।